सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपने तप और ज्ञान से पृथ्वी का निर्माण किया तो उन्होंने इसे महासागर के ऊपर स्थिर कर दिया। उन्होंने पर्वत, नदियां और समुद्रों की रचना कर पृथ्वी को जीवों के लिए उपयुक्त बनाया। धरती पर जीवन प्रसन्नता और संतुलन से चल रहा था, लेकिन तभी ब्रह्मांड में एक भयावह घटना घटी। असुरों के राजा हिरण्याक्ष, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए कुख्यात था, ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी और देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष और उसके भाई हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान ने उन्हें देवता, असुर, मानव या किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बना दिया। इस वरदान ने हिरण्याक्ष को अहंकारी बना दिया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए पृथ्वी को अपनी माया से उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। नदियां सूखने लगीं, जीवन अस्त व्यस्त हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि मुनि भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं, कृपया हमारे संकट का समाधान करें। पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लीजिए। भगवान विष्णु का वराह रूप धारण करना। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने वराह अर्थात एक विशाल जंगली सुअर का रूप लिया। उनका यह रूप दिव्यता और शक्ति का प्रतीक था। वराह का शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनके दांत शिखरों की तरह तीखे और चमकीले थे। आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थीं और उनकी गर्जना से आकाश, पाताल और पृथ्वी के प्राणी भयभीत हो गए। जब उन्होंने धरती को बचाने का संकल्प लिया तो उनकी गति से महासागर की लहरें उठने लगीं और पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से थर्रा उठा। पाताल लोक में हिरण्याक्ष से युद्ध। भगवान वराह पाताल लोक पहुंचे, जहां असुर हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से धरती को बांध रखा था। हिरण्याक्ष ने जैसे ही वराह रूपी भगवान को देखा, वह क्रोधित हो गया। उसने अपमानजनक स्वर में कहा, हे विष्णु, यह रूप धारण कर तुम मुझे डराने आए हो। यह पृथ्वी अब मेरी है। यदि तुम्हें हिम्मत है तो इसे मुझसे छीन कर दिखाओ। भगवान वराह ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हिरण्याक्ष, तुमने अधर्म और अन्याय का मार्ग अपनाया है। पृथ्वी को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर तुमने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब तुम्हारे पापों का अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष ने यह सुनकर भगवान वराह पर आक्रमण कर दिया। उसने अपनी मायावी शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों से भगवान को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान वराह हर बार उसकी चालों को विफल करते रहे। युद्ध के दौरान भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों से धरती को उठाया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। उन्होंने धरती को अपने सिर पर संभाल लिया और उसे पाताल लोक से बाहर लाने लगे। हिरण्याक्ष ने बार बार भगवान पर हमला किया, लेकिन भगवान वराह ने अपनी अद्वितीय शक्ति से हर बार उसे पराजित किया। जब भगवान वराह धरती को लेकर महासागर के ऊपर पहुंचे, तब हिरण्याक्ष ने अंतिम बार उन पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही पाताल लोक के सभी असुर भयभीत होकर भाग गए। भगवान वराह ने धरती को महासागर के ऊपर पुनः स्थापित किया। उन्होंने इसे संतुलित कर सृष्टि को उसके स्वाभाविक रूप में बहाल किया। यह दृश्य इतना दिव्य और अलौकिक था कि सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान वराह की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपने अपनी शक्ति और करुणा से सृष्टि की रक्षा की है। आपकी महिमा अनंत है। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। भगवान वराह ने सभी को आशीर्वाद दिया और अपने स्वरूप को समाप्त कर विष्णु लोक लौट गए।